हाथ देकर आशीष देता है तो उसका जो तेजस्वी है, उसका जो गुण है, उसका जो ज्ञान है, वो उसी चीज माध्यम से हमारे बाल तक पहुंचता है जो उसे खींचता है और हमारे अंदर उसका वास्तव में अवतरण होता है। ये मुख्य कारण है। इसी वजह से आप देखते भी होंगे कि जब भी किसी मिश्रा जी का फैसला। भारत में अभिवादन का एक तरीका तो प्रणाम है, लेकिन जब हम अपने से श्रेष्ठ को अभिवादन करते हैं, चाहे वो हमारे संबंध में श्रेष्ठ हो या वैसे कोई हमारे गुरु हैं या अलग अलग लोग जो हमसे श्रेष्ठ हैं उम्र में, तो हम उन्हें चरण स्पर्श करते हैं, पांव छूकर उन्हें प्रणाम करते हैं। इवन जब हम अपने घर से जाते हैं तो माता पिता का पांव छूकर, बड़े भाई का पांव छूकर यात्रा पे निकलते हैं। ऐसे कोई भी समय होते हैं तो हम अपने बड़े बुजुर्गों का पांव छूते हैं। आखिर पांव क्यों छूना चाहिए? क्या इससे कोई फायदा है? दो चार बातें हैं और ये सवाल कितनी बार पूछा भी जाता है हमसे। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आजकल पांव छूने का भी बड़ा अजीब अजीब तरीका हुआ है। पहले तो लोग पांव से थोड़ा ऊपर हाथ लगाते थे कि प्रणाम करता हूं, उसके बाद घुटने तक आए, अब घुटने से ऊपर आ गए हैं पांव पर हाथ लगाने वाले। जो नया जनरेशन है उसमें बहुत सारा ये परिवर्तन मैंने देखा है। तो मैंने सोचा कि इस पर थोड़ा बात कर लिया जाए कि आखिर इसका महत्व क्या है और क्यों हमें ऐसा करना चाहिए। दो चार बातें बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप बुद्धिज्म के कॉन्सेप्ट को लेकर देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, और ये ताओइज्म में भी है, अगर आप चाइना जाएंगे तो वहां भी है। झुकना जो है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है जीवन में वास्तव में आगे बढ़ने के लिए, किसी भी फील्ड में। चाहे आप वैज्ञानिकता के फील्ड में, रिसर्च के फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने पढ़ाई लिखाई के फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, अध्यात्म के फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले कहते हैं कि हमें झुकना आना चाहिए। इसलिए आज भी भारत में बहुत सारे ऐसे मिशंस हैं। जैसे अगर आप निरंकारी मिशन जाएंगे तो एक दूसरे को पांव छूकर अभिवादन करने का एक तरीका है। चाहे बड़े हों या छोटे, सभी एक दूसरे के पांव छूते हैं। अब पांव किस प्रकार छूते हैं और कहां तक छूते हैं वो आप जाकर देख लीजिएगा, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पांव छूना क्यों चाहिए। पांव सिर्फ इसलिए छूना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है एक पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम अपने आप को वास्तव में सरेंडर करते हैं। सरेंडर जब भी आप करते हैं तब आपके पास जगह बन जाती है दूसरों की बात सुनने के लिए। आप समझ पाते हैं कि आखिर सामने वाले का विचार क्या है। हमारे अंदर की जो अकड़ होती है, हमारे अंदर की अकड़ जब टूटती है तभी हमारे अंदर नव ज्ञान का संचार होता है। उससे पहले हम किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते। इसलिए बहुत सारे संत हिंदुस्तान में ऐसे हैं जो शुरुआत में जब अपने शिष्यों को शिक्षा देते हैं तो मुख्य रूप से उनके उसी अहंकार को तोड़ने के लिए कहते हैं कि बार बार नमन करो। तुम गुरु के कमरे से जब भी जाओगे, गुरु कमरे में हो ना हो, गेट बंद हो, गुरु जी का गेट खुला हो, आप जब भी क्रॉस करोगे आप दंडवत नमन करके जाओगे। ये जो नम्रता का एक क्लास है, इसलिए आपने देखा होगा ये हमें बहुत कुछ सिखाता है। जैसे आपने एक गेम देखा होगा बचपन में, या बहुत सारे लोगों को खेलते हुए देखा होगा, जिस गेम में ये होता है कि जब भी आप जिस एक्टिविटीज में हैं उसी एक्टिविटीज में रोक दिया जाता है। यह हमारे बॉडी पर कंट्रोल सिखाता है। ठीक है, उसी प्रकार से दंडवत प्रणाम करना, लगातार झुकना इस बात का प्रतीक है कि वास्तव में हमारे अंदर क्रिएटिविटी बढ़ रही है और हम वास्तव में दूसरों की सुनने की जो क्षमता है, हम जो खुद दूसरों को सुने वो क्षमता को बढ़ाने में कामयाब हो रहे हैं। ये एक कारण, और ये बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में, क्योंकि अगर हम किसी को सुनने के लिए, यही तो कमी है आज भारतीय राजनीति में, हम एक दूसरे को सुनने के लिए तैयार नहीं है, बिल्कुल तैयार नहीं है। आप कांग्रेस वाले भाजपा की नहीं सुनेंगे, भाजपा वाले कांग्रेस की नहीं सुनेंगे, एक नेता दूसरे नेता का नहीं सुनेगा, पिता पुत्र का नहीं, पुत्र पिता का नहीं। ये जो एक अहंकार है, ये जो एक मन के अंदर अकड़ है, उस अकड़ को तोड़ने में ये एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसलिए हम सबको निश्चित रूप से इस प्रकार के प्रैक्टिसेस को बढ़ाना चाहिए और दंडवत प्रणाम मतलब दंडवत प्रणाम होना चाहिए, झुककर पांव पर सर आना चाहिए। यहां पर मैं वैज्ञानिकता की ओर बढ़ूंगा। पुराने जमाने में जो दंडवत प्रणाम का कॉन्सेप्ट था वो वास्तव में ये था कि अपने से बड़ों, खासकर गुरु जो ऐसे हैं जो वास्तव में तेजस्वी गुरु हैं, उनके चरण पर अपने पांव को रखना और फिर गुरु के द्वारा उस शिष्य के सर पर हाथ को रखना
और फिर वो शिष्य खड़ा होता था। मकसद सिर्फ ये था, इसकी जो वैज्ञानिकता थी आप सभी परिचित होंगे कि हमारे हाथ का काम होता है फेंकना, किसी भी चीज को हमारा हाथ उस चीज को लगातार फेंकता रहता है, और बाल का काम होता है खींचना, किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचता है। इसीलिए जब किसी तेजस्वी पुरुष के चरण पर हम अपने सर को रखते हैं और वो हाथ देकर आशीष देता है, तो उसका जो तेजस्वी है, उसका जो गुण है, उसका जो ज्ञान है, वो उसी चीज माध्यम से हमारे बाल तक पहुंचता है जो उसे खींचता है और हमारे अंदर उसका वास्तव में अवतरण होता है। ये मुख्य कारण है। इसी वजह से आप देखते भी होंगे कि जब भी किसी व्यक्ति को गांव घर में आज भी आप देखेंगे बुखार होता है या कुछ भी होता है, तो हम लोग कहते हैं कि उसके हाथ को रगड़ो या उसके पांव को रगड़ो, अपने आप फीवर कम हो जाएगा। ये एक बिल्कुल वैज्ञानिकता है। हमारे एक्चुअली सनातन धर्म में अलग अलग चीजों को आप देखेंगे तो 99.9% वैज्ञानिकता मिलेगी। हाँ, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बाद के समय में जुड़ती चली गई, अलग अलग वे में आई, अलग अलग कारणों से आई, उन घटनाओं पर नहीं करते बात। लेकिन हमने 2 पॉइंट बताया, दोनों पॉइंट महत्वपूर्ण है। आप किसी एक पॉइंट को भी पकड़ लें और इस नम्रता को आप अपने अंदर शामिल करें, यकीन मानिए आपको अपने जीवन में परिवर्तन महसूस होगा। और क्योंकि आप जानते हैं कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण आपका मन ही तो है, आपकी चेतना ही तो है। और अगर चेतनावान आप होते हैं, वास्तव में आप में ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि हमें कब रिएक्ट करना है, आप धैर्यवान होते हैं, तो निश्चित रूप से आपका जीवन सफल होता है। फील्ड कोई भी हो, इन चीजों को समझना और अपने जीवन में अनुसरण करना वास्तव में बेहतर जीवन को आगे बढ़ाने का एकमात्र रास्ता है। आप सबसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका ये कार्य हमें उत्साहित करेगा।